अच्छा पिताजी, ये कर्मफल क्या है बताइए। कर्मफल क्या है? सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मफल के विषय में मैं बताऊंगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्मम जन्म कोटि शतैरति अवश्यम में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब कर्म फल के विषय में मैं व्याख्या करता हूँ, आप ध्यान से सुने। और जहाँ तक जो भी भक्त, जो भी सनातन प्रेमी इस कर्म फल के वर्णन को सुनेगा, उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित होगा, समस्त पाप कर्मों से भी मुक्त होगा। तो आइए बेटे उत्कर्ष, आपने हमसे कर्म फल के विषय में जो प्रश्न किया, कर्मफल क्या है, बड़ा सुना है इसके। ठीक ठीक, कर्म फल क्या है, अब उसके विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। वह क्या है? एक समय की बात है, महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। बड़ा आश्चर्य है भाई, 100 पुत्र एक पिता के सामने मारे गए हों। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का, पूर्व के 100 जन्मों में आज तक मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, फिर भी मेरे 100 पुत्र मारे गए। वेद व्यास जी कहने लगे, अरे मूर्ख। वेद व्यास जी ने कहा कि अरे मूर्ख, बस तू तो सृष्टि जब से बनी है, 100 जन्मों से ही नहीं, सृष्टि जब से बनी है, अनंत काल से तू जन्म लेता चला आ रहा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तू बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अरे तू 100 जन्मों की बात क्यों करता है? इस 100 जन्म से एक जन्म ऊपर जा, तब तुझे ज्ञात होगा। तो महाराज धृतराष्ट्र कहने लगे कि उसमें मैंने क्या किया? कहने लगे वेद व्यास जी, सुन। एक समय की बात है, रामेश्वरम यात्रा के लिए तुम निकले थे और तुम बड़े ही प्रतापी राजा थे। मानसरोवर के समीप पहुंचने पर एक हंसों का बड़ा ही सुंदर बसेरा था। जो वो उपवन था वो तेरा था, और वहाँ तूने अपना वास किया। और वहाँ हंसों का जोड़ा वहाँ पर बसेरा करने आया, और वह हंसों का जो बसेरा था वह केवल तेरे कारण हुआ वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा राजा बड़ा ही प्रतापी है, और ऐसे इस प्रतापी राजा के संरक्षण में रहेंगे तो मेरा कल्याण होगा और हमारे बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान होगी। एक हंसिनी जो थी उस समय गर्भवती थी, वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती हंसिनी पत्नी को बाग में छोड़ के जा रहा हूँ। और वह हंस रामेश्वरम चला गया। वह हंस जो था रामेश्वरम चला गया। तो इधर उस हंसिनी से 100 बच्चों ने जन्म लिया। 100 बच्चों ने जब जन्म लिया, तुमने उन्हें चुंगने के लिए मोती दिए, अन्न दिया, बड़ी सेवा की। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने, तुम्हारा जो भोजन पकाने वाला रसोइया था, एक दिन उस रसोइये ने उसी हंसिनी के एक बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। और जब तुमने उस हंसिनी के बच्चे का जो भोजन पाया तो तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा अच्छा लगा। तब तुमने उस रसोइये से कहा, वेद व्यास जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, तभी तुमने उस रसोइये को आज्ञा दी कि आज से हमें ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन नित्य दिया करो। अब देखो, जीव इंद्रिय ने बल पकड़ा, तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है। जब मनुष्य को जीव का स्वाद लगता है, इंद्रियों के जब भोग पूर्ण होते हैं, तब उसे ये ज्ञात नहीं रहता कि ये जो हम अंधकार में ये जो करते जा रहे हैं ये पाप है या पुण्य है, या ये अन्न, ये भोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी तुमने नहीं पूछा। और तुम मोह में
स्वाद के मोह में अंधे हो गए और वहाँ धीरे धीरे कर उन चुंगने वाले बच्चों को आपके रसोइये ने 100 बच्चों को सब के सब आपको खिला दिए और आपने वो 100 के 100 बच्चे तुम खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसिनी से पूछा कि हमारे 100 बच्चे कहाँ हैं? तो हंसिनी ने उन्हें जवाब दिया कि ये जो महाराज जी का रसोइया है, इसने अपना एक एक करके 100 बच्चों को महाराज को खिला दिया। हंस तुरंत महाराज के पास गया और उसने कहा कि हे राजन, आपने मेरे 100 बच्चों का मांस खाया है। धृतराष्ट्र कहने लगे, मैंने तो एक भी बच्चे का मांस नहीं खाया। कहने लगे, अपने रसोइये को बुलाकर कहिए, पूछिए। जब रसोइये को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, महाराज मैंने पहले दिन आपके लिए एक बच्चे का मांस खिलाया तो आप बोले कि हमें यही ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तब से मैं नित्य प्रति आपके लिए इन्हीं बच्चों का मांस खिला रहा हूँ। महाराज ने जब ये बात सुनी, हालांकि राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबराया, बहुत घबराए महाराज धृतराष्ट्र उस जन्म में। तब हंसिनी ने कहा कि तूने अंधे होकर जो काम किया है और हमारे 100 बच्चों को तूने आंख मूंद कर भोजन के रूप में पा लिया, अपने भोग के कारण, स्वाद के कारण को खत्म करके खा लिया। आगे आने वाले समय में तुम और तेरी रानी जब दोनों एक साथ एक जन्म में एक साथ होंगे, उस जन्म में तेरे 100 पुत्र होंगे और 100 के 100 पुत्र तेरी आंखों के सामने मारे जाएंगे। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि 100 जन्म तक तू राजा और वह रानी एक साथ नहीं हुए। ये 100 जन्म बीत गए बीच के, इनमें कभी भी तू राजा और रानी एक साथ नहीं हुए। और यही जन्म धृतराष्ट्र, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र बने थे, इसी जन्म में तुम राजा और रानी एक साथ हुए। तो विचार करिए, 100 जन्म पूर्व का, 100 जन्म से भी एक जन्म पूर्व का जो कर्मफल था, वो 100 जन्मों के बाद भी भुगतना पड़ा। इसलिए आप सभी मित्रों से, हमारा सभी भक्तों से ये निवेदन है कि कर्म बहुत सोच समझ कर करिए। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरति, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म गति टारे ना टरी। किसी हमारे कवि ने कहा है कि कर्म गति टारे नाही टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति तारे नाहि टरी। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि आप कर्म को बहुत सोच समझ के करिए। भगवान न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न संप्रदाय देखता है। परमात्मा अगर देखता है, जो मालिक अगर देखता है, तो आपके कर्म देखता है और कर्म के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सब लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई त्रुटि हो तो कमेंट में बता दीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।